जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, रामपाल जी का ज्ञान रहता है कि गीता ज्ञानदाता काल है, जो भगवान श्री कृष्ण में घुस करके बोल दिया, जबकि आज तक किसी ने नहीं कहा कि गीता ज्ञानदाता काल है। लेकिन रामपाल जी कुछ श्लोकों के आधार पे कहते हैं कि गीता ज्ञानदाता काल है। या भगवान श्री कृष्ण से जब दोबारा अर्जुन गीता का ज्ञान पूछे तो भगवान ने उनको ज्ञान तो दिया, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से दिया, जो महाभारत में अनुगीता के नाम से प्रसिद्ध है। अनु मात्र होता है दोबारा, और गीता मतलब गीता, दोबारा कही जाने वाली गीता को अनुगीता कहते हैं। तो अचानक हमारे दिमाग में यह बात आ गई। दोस्तों, मेरे गांव में एक मदारी वाला आया था, तो हमने देखा तो मेरे दिमाग में यह बात आ गया कि रामपाल जी भी एक बहुत बड़े मदारी हैं। अब जैसे मदारी के हाथ में एक रस्सी होती है और वह बंदर के मुंडी में डाल देता है और उस रस्सी से उसको नचाता रहता है। वह बंदर से कहता है दोस्तों कि ससुराल जाओगे? तो कहता हाँ हाँ जाऊंगा, जैसा कि आप ये चित्र में देख सकते हैं। लेकिन अब उस बंदर से पूछा जाए कि तुम्हारी ससुराल कहाँ है, तुमने कब शादी की, तुम्हारी जो पत्नी है वो किसकी बेटी है, तो इत्यादि जब उससे प्रश्न किया जाएगा दोस्तों, तो उसको पता नहीं है। उसने अपनी ससुराल देखा ही नहीं, अपने सास ससुर को नहीं देखा, अपनी साली सरहज को नहीं देखा। लेकिन मदारी के कहने से वो बोल देता है हाँ मैं ससुराल जाऊंगा, और डंडा ऐसे लेता है और चल देता है ससुराल। ऐसे मदारी घुमाता रहता है। ठीक उसी प्रकार से, उसी मदारी की तरह से रामपाल जी भी काल रूपी रस्सी को दासों के मुंडी में डाल दिया और दासों को मदारी का बंदर बना दिया। और कहते हैं कि सतलोक चलोगे? कहते हैं हाँ हाँ चलेंगे, और मंत्र देते हैं, मंत्र रटते रहते हैं। लेकिन एक भी दास दासी सतलोक का दर्शन नहीं किया। ना ही कबीर, इन लोगों को कबीर नामक परमात्मा मिला जो सतलोक में रहता है। वास्तव में दोस्तों, सतलोक में कबीर नामक परमात्मा रहता ही नहीं, कहीं पर भी यह वर्णन नहीं है। लेकिन रामपाल जी ने उल्टा सीधा इधर उधर पढ़ा करके इन लोगों को सतलोक जाने के लिए बोल दिया, और ये मदारी की बंदर की तरह से सतलोक जाने के लिए तैयार हो गए। नहीं तो इनमें से एक भी व्यक्ति सतलोक देखा है? नहीं देखा है। तो आइए हम इनकी एक वीडियो दिखाते हैं। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके उसकी आत्मा को दबा कर ये काल बोल गया सारे काम ने, और उसके निकलने के बाद फिर ओरिजिनल कृष्ण था वो क्या बोलता है दिखा। श्री कृष्ण जी का था रोल नहीं गीता के ज्ञान में। अब ये खुद कह रहे हैं कि मैंने, अब जैसे ये दास आपको ये सत्संग सुना रहा है और आप मुझे 10 वर्ष के बाद पूछ दो जी इस विषय पर जो आपने ये सत्संग किया था कृपा फिर सुनाइयो, कभी सुन लो उसी से मैं सुना दूंगा, क्योंकि वो मैंने अपने होश आवास में सुना रखा है। और मेरे अंदर कोई प्रेत बोल रहा है तो फिर मैं ये बात बोलूंगा तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तुमने याद नहीं रखा, तुम कैसे व्यक्ति हो, श्रद्धाहीन हो, बुद्धिहीन हो। तो अभी आपने रामपाल जी की वीडियो को सुना। वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की आत्मा को दबाकर उनके अंदर घुस करके काल बोल गया। यह कह रहे हैं कि अगर गीता का ज्ञान श्री कृष्ण दिए होते तो दोबारा अर्जुन के पूछने पर तुरंत बता देते। अब मैं जो आज ये सत्संग कर रहा हूँ, इस सत्संग को कोई 10 बरस के बाद पूछे तो मैं तुरंत बता दूंगा। अगर मैं नहीं बोला रहूंगा तो वैसा ही बोलूंगा जैसा कि श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं। तो दोस्तों, अब इनका ये 2001 का सत्संग है, इसको सुनिए। इसमें रामपाल जी क्या बोल रहे हैं कि पिताजी इस निरंजन ने मेरे साथ ऐसे ऐसे दुर्व्यवहार किया, मैंने अपनी इज्जत की रक्षा के लिए इसके पेट में शरण पाई है, मेरी रक्षा करो। अब कबीर साहब कहने लगे, यानी सतपुरुष कहने लगे, देखा ना ये कर दिए ड्रामे शुरू। उसने अपने पुत्र सहजदास से कहा कि जाओ उसके पेट से लड़की को निकाल दो और इस लड़की को इसको देकर 21 ब्रह्मांड समेत सतलोक से नीचे पटक दो। इस काल में, इसका आज के बाद इसका नाम काल होगा
1 लाख जीव रोज खाएगा, 1.25 लाख पैदा करेगा। ये ऐसी गलती का परिणाम इसको भोगना पड़ा, और हम अपने पिता ने छोड़ के, अपने मालिक ने छोड़ के इस नकली पति के अंदर आस्था कर ली, अपने पति को भूल के उस। दोस्तों, अभी आपने सुना कि रामपाल जी कह रहे हैं कि जब दुर्गा को काल घोट जाता है, जो इनके कबीर नामक परमात्मा की पुत्री थी, तो इनके जो कबीर नामक परमात्मा है सतपुरुष, वो अपने पुत्र सहजदास को भेजते हैं कि जाओ उस लड़की को निकालो और 21 ब्रह्मांड सहित तो उसको नीचे पटक दो। तो सहजदास आते हैं और लड़की को निकालते हैं। ये इस बात को आप याद रखिएगा। अब दोबारा इस सत्संग को सुनिए। हम याचना भी उसने कैंसिल कर दी, रिजेक्ट कर दी। तब दुर्गा ने सोचा कि अब तेरी इज्जत के बचाव का कोई विकल्प नहीं बचा। तब उसने अपना सूक्ष्म रूप बनाया, और जो ही उसने बकवादों के लिए मुंह खोल रखा था, अभद्र तरीके थे, उसके मुख के माध्यम से और पेट में पहुंच गई। वहां से प्रार्थना की, हे पिताजी, हे सत्य पुरुष, मेरे साथ ऐसे ऐसे इस ज्योति निरंजन ने बदतमीजियां की, मेरे साथ ये दुष्कर्म करना चाहता था, मैंने इसके पेट में शरण ली, मेरी रक्षा करो। तब परमात्मा मालिक को मालूम था कि न के टिड्डे देगा यो, आज तक प्रसन्न हो गए इसके साथ जाने के लिए, बैठ लिए इसकी रेल में, आगे देखो क्या जुल्म करेगा इनके साथ। पता था परमेश्वर को। तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म स्वयं ही अपने पुत्र जोगजीत का रूप धारण करके और वहां प्रकट हो गए इस काल के लोकों में। ये ऊपर ही थे सतलोक में। वहां जाकर कहा कि जो ज्योत निरंजन सुन ले आदेश परमपिता का। परमपिता बोल ही रहे थे आज से। दोस्तों, आपने अभी रामपाल जी के सत्संग को सुना। इस सत्संग में रामपाल जी क्या कह रहे हैं कि जब वो काल जो है इनके कबीर नामक परमात्मा की जो पुत्री थी उसको घोट जाता है, तो उसको उसके पेट से निकालने के लिए ये अपने पुत्र योगजीत के रूप में आ गए, जो इनके सत्पुरुष है कबीर नामक परमात्मा। अब विचार कीजिए कि जब रामपाल जी पहले सत्संग किए तो कालर हिला करके मिथुन चक्रवर्ती की तरह से बोले कि परमात्मा लड़की को बचाने के लिए अपने पुत्र सहजदास को भेजा। और फिर जब इनके बहुत ज़्यादा संगत बटुर गई, फिर दोबारा इन्होंने सत्संग किया, तो बोलते हैं कि वो अपने पुत्र जोगजीत के रूप में आ गया और उस लड़की को काल के पेट से निकाला। तो दोस्तों, हम यह कहेंगे, आपसे पूछना चाहते हैं, आप कमेंट में इस बात को जरूर लिखिएगा कि यहाँ पे रामपाल जी की आत्मा को कौन दबा दिया कि रामपाल जी उस पहले सत्संग की बात को भूल गए। हम मानते हैं भगवान श्री कृष्ण की आत्मा को काल दबा दिया तो भगवान श्री कृष्ण भूल गए थे, दोबारा पूछने पर नहीं बताए। लेकिन यहाँ पे रामपाल जी की आत्मा को कौन दबाया? ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।